तो संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब पढ़ाने वाला हूँ दंड आरेख। ठीक है, दंड आरेख अंग्रेजी में बोलते ला बार ग्राफ। ठीक, तो एकर परिभाषा का हवा, एकर ऊपर हम चर्चा करथन। परिभाषा ला डिफिनेशन बोलथन। ठीक है, तो एकर परिभाषा, ठीक है, तो एक ऐसा चार्ट जो आंकड़ों की श्रेणियों के बीच, ठीक है, आंकड़ों की श्रेणियों के बीच तुलना दिखाने के लिए आयताकार दंड का उपयोग करता है, दंड आरेख कहलाता है। ठीक है, या फिर एला अपन बोल सकत हो अंग्रेजी में बार ग्राफ। ठीक है, अब समझे के प्रयास करो। ठीक है, कोई ऐसे चार्ट जेन आंकड़ों के श्रेणी के बीच, ठीक है, तुलना दिखाए पर आयताकार दंड के उपयोग करते, तो ऐसे चार्ट हमन का बोलथन? दंड आरेख बोलथन, बार ग्राफ बोलथन। ठीक है, एक बार और समझाओ। एक ऐसा चार्ट जो आंकड़ों की श्रेणियों के बीच तुलना दिखाने के लिए आयताकार दंड का उपयोग करता है, दंड आरेख कहलाता है। ठीक है, तो संगवारी हो, ये हो गए एक परिभाषा एकर। ठीक है, अब मैं आप मतलब उदाहरण से समझाए के प्रयास करत हूँ। ठीक है, एकर चित्र बना के, तो मोर में जगह नहीं है, मैं एला मिटालत हूँ। जैसे मैं कोई चीज ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे दूध। ठीक है, दूध ला मान लेता हूँ 40 रुपया लीटर है, और पानी, ठीक है, पानी 20 रुपया लीटर हवा। ठीक है, अब ये ला मैं बार ग्राफ में आप मन ला दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब ये का है, यह शून्य है ना। अब ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरे का हुआ है 10 रुपए हो गए। ठीक है, ये का हो गए 20 रुपए हो गए, है ना, और ये का हो गए 30 रुपए हो गए, ये 40 रुपए हो गए, और इतनी बार जाहू तो यह इसे 50 रुपए हो गए। ठीक, अब ये मेरे मैं लिख देता हूँ पानी। ठीक, और ये मैं लिख देता हूँ दूध। ठीक है, हाँ, अब पानी के रेट कद का है 20 रुपया। ठीक है, तो पानी के रेट है ये 20 रुपया हवाए। ठीक, ये ला चाहन तो हमन ऐसे भी दर्शा सकत हन। ठीक है, ये पानी के रेट 20 रुपया है, और दूध, तो दूध के कद का है 40, तो ये है लगभग ऐसे यहाँ तक के जाही, और ये फिर वापस आ जी ऐसे। ठीक है, तो ये हमार बन गए बार ग्राफ। ठीक है, अब कैसे देख, ये एक ऐसे चार्ट हरे जेन आंकड़ों के श्रेणियों के बीच तुलना दिखाए बर का करे मैं आयताकार दंड। ठीक है, ये जो हवा, ये जो बने हैं, यही ला बोलथन हमन दंड। ठीक है, दंड, यह सजा नहीं, दंड मतलब एक रेखा होते, एक आयताकार दंड। ठीक है, तो आयताकार दंड के का हुई प्रयोग करेगी, एकर से एला का बोले हमन बार ग्राफ। ठीक है, और श्रेणियों के बीच तुलना कैसे हुआ, तो देखो ये मेरे लिए हमन ला ऐसे पता चल ही, तो देखो ये मेरे लिए हमन ला पता चल ही कि पानी के रेट 20 रुपया है, दूध के रेट 40 रुपया लीटर है। ठीक है, ये हमन ला समझ में आवत है। ठीक है, तो ये सब ये आंकड़ों के बीच का हो, ये श्रेणियों के बीच का हो गए, ये दोनों के तुलना हो गए। ठीक है, तो परिभाषा कार्य से कि एक ऐसे चार्ट जेमा आंकड़ों के श्रेणियों के बीच तुलना करने के लिए ये आयताकार दंड का प्रयोग किया जाता है, वही हमन का बोल देते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो संगवारी हो, ये उदाहरण ला समझाओ, ओकर बाद जरूरत है तो फिर परिभाषा ला पढ़ाओ, तो और ज्यादा अच्छा से आप मन ला समझ आई। ठीक, अब आगे चलता हमन कि दंड आरेख के प्रकार। ठीक है, तो ये एक छोटे से आप मन ला उदाहरण के बारे में पढ़ाए हम, उदाहरण के माध्यम से समझाए कि आप मन ला प्रयास करें। ठीक, अब एक प्रकार की ओर चलथन।
तो संगवारी हो दंड आरेख के दो ठो प्रकार हवे। पहला प्रकार ला हमन बोलथन क्षैतिज दंड आरेख, अंग्रेजी में एला का बोल देथन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, या फिर एला हम आप मन ऐसे भी समझ सकत हो आड़ी बार ग्राफ। ठीक है, अब एला आड़ी काबर बोले जाथे, काबर एमा जो दंड बनथे वो ह ऐसे रहिथे। ठीक है, जो हमन दंड के आयताकार दंड के जो उपयोग करथन बोला ऐसे हमन उपयोग करथन। एकर सेती एला क्षैतिज दंड आरेख बोले जाथे, अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बोल देथे, और समझे बर एला हमन का बोल सकत हन आड़ी बार ग्राफ। ठीक है, अब ये ला देखो, ये हरे बार ग्राफ दंड आरेख के या फिर बार ग्राफ के दूसरा यह प्रकार है, दूसरा टाइप है यह। ठीक, तो दूसरा टाइप का हरे ऊर्ध्वाधर दंड आरेख। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दंड आरेख अंग्रेजी में का बोल देते हम वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, और समझे बर का बोल सकत हन हमन खड़ी बार ग्राफ। ठीक है, ये ला हमन समझे बर इसे बोल सकत हन खड़ी बार ग्राफ। एकर सेती काबर एमा जो दंड बनथे ये ऐसे खड़ी रहीथे। ठीक है, और एमा जो दंड बनही वो कैसे रही आड़ी रही। ठीक, या फिर आड़ी ला ही अंग्रेजी में बोल देथे हॉरिजॉन्टल और हिंदी में बोल देथे क्षैतिज। ठीक है, ये हमारे समझे वाले भाषा है। खड़ी ला अंग्रेजी में बोल दी वर्टिकल और हिंदी में का बोली होला गणित के भाषा में ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये नीचे के जो दो लाइन हवा ये ला मैं आप मन ला समझाए बर एला बताएं। ठीक है, तो अब चलथन क्षैतिज दंड आरेख के परिभाषा देखबो और ओकर चित्र में कैसे दिखथे बोला समझबो। ओकर बाद ऊर्ध्वाधर दंड आरेख के परिभाषा देखबो, ओकर बाद वह जब प्रदर्शित होथे तब वह कैसे दिखथे। ठीक है, ये सब ला आगे पढ़थन। तो संगवारी हो अब आथन हमन क्षैतिज दंड आरेख। ठीक है, अंग्रेजी में का बोलते अभी अभी बताएं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, ऐसे ला बोली है ना। एकर परिभाषा का है एक ऐसा चार्ट जिसमें आंकड़ों का श्रेणियों के बीच तुलना करने के लिए आयताकार दंड का उपयोग क्षैतिज रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे आप मान ला मैं दंड आरेख के परिभाषा बताए हूँ वैसने एकरो परिभाषा है, लेकिन ओमा आयताकार दंड के उपयोग किए जाते ऐसे लिखवाए हूँ। ठीक है, काबर वो दंड आरेख के परिभाषा रही से। अभी मैं आप मान ला क्षैतिज दंड आरेख के परिभाषा बताता हूँ। तो आयताकार दंडों, ठीक है, आयताकार दंडों का उपयोग क्षैतिज रूप में किया जाता है ना। तो क्षैतिज दंड आरेख कहलाता है। ठीक है, ऐसे चार्ट जेमा आंकड़ों का, ठीक है, आंकड़ा मन के श्रेणियों के बीच तुलना करे बर जो आयताकार दंड लेथे ओकर उपयोग क्षैतिज रूप में करे जाथे, आड़ी रूप में करे जाथे। तो ये प्रकार के जो चार्ट बनते वही ला हमन का बोलथन क्षैतिज दंड आरेख कहलाता है। ठीक है, क्षैतिज दंड आरेख मतलब जो आयताकार जो रहते वह ये प्रकार से उपयोग हुई। ठीक है, ये जो आयताकार दंड हवय है ना, ये आयताकार दंड हवय यह क्षैतिज रूप में उपयोग हुई। ठीक है, तो एकर कुछ चित्र से आप मन ला मैं और स्पष्ट करे के प्रयास करता हूँ। जैसे कोई मोहल्ला में, ठीक है, पुरुष हवय, ठीक है, और महिला हवय, ठीक है, और का हवय बच्चे हवय। ठीक, तो मान लेथन कि पुरुष के संख्या हवय 750। ठीक है, महिला के संख्या ला मान लेथन हमन 400 और बच्चे के संख्या ला मान लेथन 250। ठीक है, अब ये ला मैं आप मन ला क्षैतिज दंड आरेख में प्रदर्शित करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लो आप मन ठीक, है ना। अब ये शून्य है ना,
तो देखो अभी हमन ला का करेला पड़ी कि ये जो आंकड़ा मिले है बहुत ज्यादा है 750, 400, 250, ठीक है। तो एकर जो आप मन दूरी तय करहु ओला ज्यादा कर लो, ठीक है। अब यहाँ तक के आगे तो 100, ये मेरा 200, ये मेरा 300, ये मेरा 400, ये मेरा 500, ये मेरा 600, ये मेरा 700 और ये मेरा 800, ठीक है। तो ये प्रकार से एकर दूरी ला आप मन ला खुद से तय करना है। अपन कॉपी में जब बनाहू तो लगत है कि कौन प्रकार से लिखना उचित रही, ठीक है। काबर यदि 1-2 करके लिखत जाहू तो 800 तक के लिखत ले आप मन ला पूरा कॉपी आप मन के भर दी, ठीक है। तो एकर सेती आप मन ला ऐसने बनाना है, ठीक है, कि एतक दूरी 100 है, फिर अतक 100, ऐसे 100 के दूरी अब मैं लेवत गया हूँ तो 100, 200, 300 ऐसे 800 तक हो गए, ठीक है। अब तो बच्चे, ठीक है, तो एमे लिख लो आप मन बच्चे, ठीक, बच्चे। तो बच्चा बर आप मन ला का करे पड़ही, आयताकार दंड आरेख बनाल पड़ही जो है क्षैतिज बनही, ठीक है। तो बच्चा के संख्या कतका है 250 हवे, 250, तो 200 300 के बीच में ए में राही लगभग, ठीक है। ये ला आप मन इसे समझ लो। तो ये कर जो बच्चा के ग्राफ बनही वो है ये में से यहाँ तक के बनही, ठीक है। ये है अभी ये जो आयताकार आप मन ला दिखा थे ये जो दंड आरेख, ठीक है, ये जो आयताकार दंड आरेख आप मन ला दिखा थे एला मैं क्षैतिज बनाए हूँ, ठीक है। क्षैतिज बने हैं एकर सेती एला क्षैतिज दंड आरेख बोले जाही, ठीक। अब महिला के संख्या कतका है 400, ठीक है। तो 400 है लगभग ऐसे, तो ए में लिख लेथन हमन महिला, ठीक। एकरो बर दंड आरेख बनाल पड़ही तो वह कुछ ये प्रकार से ऐसे बनही, ठीक है। एला आप मन चाहो तो ऐसे चिन्हित कर सकत हो, काबर कॉपी में समझ नहीं आवे, ठीक। हाँ, अब 750 का है पुरुष के संख्या है, तो मैं लिख देता हूँ पुरुष, ठीक है। तो 750 मतलब 700 800 के बीच में ही वहाँ है ना, तो एला आप मन इसे चिन्हित कर सकत हो समझे बर। अब पुरुष के संख्या वहाँ तक के लगभग ऐसे हवा, ठीक है। तो येला कौन से प्रकार से दर्शा सकत हन हमन हा, येला ऐसे दर्शा दो, ठीक, ये प्रकार से। तो ये जो मैं आप मतलब दंड आरेख बना के दिखाए हूं, ठीक है, ये है क्षैतिज दंड आरेख हरे। काबर ये जो दंड हवा है ये है क्षैतिज रखा है ऐसे, ठीक है। एकर सेती येला हमन हा क्षैतिज दंड आरेख बोलबो, ठीक है। और यति बर का हवे इकर संख्या है, ठीक है। एमेर लिख सकत हो आप मन इसे दर्शाए बर संख्या, ठीक। ये तो बच्चे की संख्या है ना, तो येला देखे से ही स्पष्ट पता चलत है कि बच्चा मन के जो संख्या है 200 300 के बीच में हवे, ठीक है। महिला के जो संख्या हवे वो 400 तक हवे, है ना। और पुरुष के जो संख्या है 700 800 के बीच में हवे, ठीक है। तो ये एक स्पष्ट तरीका से समझ में आ जाते कि काकर संख्या ज्यादा है। आप मन देख के ही बता दूं कि पुरुष के संख्या ज्यादा हवा, ठीक है। और सबले कम संख्या काकर है ये बच्चा मन के। तो संगवारी हो ये होते क्षैतिज दंड आरेख, ठीक है। ये क्षैतिज बने हैं, ये दंड मन ला आप मन देखो, ये दंड के उपयोग क्षैतिज करे हम, एकर सेती येला हमन बोलबो क्षैतिज दंड आरेख। अंग्रेजी में यदि आप मन जानना चाहत हो तो बोला हमन बोल देबो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है। अब हमन चलथन दंड आरेख के दूसरा प्रकार ऊर्ध्वाधर दंड आरेख, ठीक है। तो संगवारी हो अब आथन हमन ऊर्ध्वाधर दंड आरेख में, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले आप मन ला क्षैतिज दंड आरेख पढ़ाया मैं हाँ, ठीक है। तो
क्षैतिज दंड आरेख और ऊर्ध्वाधर दंड आरेख में कुछ ज्यादा के अंतर नहीं है, परिभाषा होकर वही है, बस नाम हाँ बदल गए। ठीक है, तो देखो एक ऐसा चार्ट जिसमें आंकड़ों का श्रेणियों के बीच, ठीक है, तुलना करने के लिए, ठीक है, आंकड़ों का श्रेणियों के बीच तुलना करने के लिए आयताकार दंडों का उपयोग ऊर्ध्वाधर रूप, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप में किया जाता है, ऊर्ध्वाधर दंड आरेख कहलाता है। ठीक है, तो जैसे क्षैतिज दंड आरेख के रही से वही परिभाषा ऊर्ध्वाधर दंड आरेख के हवा, सिर्फ अंतर अतके है कि ओमा आयताकार दंड के उपयोग क्षैतिज रूप में करे और ये में आयताकार दंड के उपयोग ऊर्ध्वाधर रूप में करही। ऊर्ध्वाधर मतलब ये तरीका से होकर उपयोग होही, जो दंड रही वो मन यही से रही ऊर्ध्वाधर। ठीक है, समझे बार बोला तो खड़ी। ठीक, तो ये होते है कर परिभाषा। अब यही उदाहरण से लेके मैं आप मन ला ऊर्ध्वाधर दंड आरेख बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो ऊर्ध्वाधर दंड आरेख बनाथन। ठीक, अब ये दंड आरेख ऐसे रही। ठीक है, तो ये मेरा आप मन लिख लो कि ये हरे पुरुष, नहीं ये मेरे लिख लो आप मन बच्चा। ठीक, और ये मेरे लिख लो महिला, और ये मेरे लिख लो आप मन पुरुष। ठीक, अब ये संख्या ला आप मन ला ये दिशा में लेना है। ठीक है, संख्या। ठीक, तो ये मेरे ला मान लेथन हमन 100। ठीक, ये मेरे ला मान लेथन 200, ये मेरे ला मान लेथन 300, ये मेरे ला मान लेथन 400, ये मेरे ला मान लेथन 500, ये ला मान लेथन 600, ये ला मान लेथन 700 और ये ला मान लेथन हमन 800। ठीक, हाँ, तो ये हमार बन गए जो चार्ट हवा, ये ला हमन बना रहे हैं। ठीक है, अब एमा दंड आरेख के उपयोग ला कैसे करना है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो बच्चा के संख्या का है 250। ठीक, मतलब ये 200 के 300 के बीच में जाही। ठीक है, तो ये थोड़ा से आप मन इसे खींच लो समझे बर। ठीक है, अब ये दंड के प्रयोग आप मन ला इसे खड़ी दिशा में इसे करना है। ठीक, अब ये आप मन कुछ ये प्रकार से इसे दर्शा सकत हो। ठीक, हाँ, अब महिला, तो महिला की संख्या कतका है 400, तो ये ला इसे समझे पर आप मन बढ़ा दो। ठीक है, अब महिला के संख्या 400 है तो कुछ ये प्रकार से वो बनी। ठीक है, ये ला समझे पर आप मन इसे चिन्ह लगा लो। ठीक है, ताकि दिखे अतका दंड आरेख बने। ठीक है, अब पुरुष के संख्या कतका है 750, मतलब 800 700 के बीच में। ठीक है, ये ला आप मन इसे बढ़ा लो। ठीक, अब पुरुष के जो संख्या हुआ है ओमा इसे आप मन इला प्रदर्शित कर दो। ठीक है, समझे बर इला ये प्रकार से आप मन इसे दर्शा सकत हो। ठीक, तो देखो इहू में हमन ला स्पष्ट पता चलत है कि पुरुष के संख्या सबसे ज्यादा है, बच्चा मन के संख्या सबले कम हवे। ठीक है, और एती बर ले देख के भी हमन ला पता चल रही। ठीक है, कि ये जो उनका संख्या है पुरुष के वो 700 से 800 के बीच है, महिला के संख्या 400 है ना, और बच्चा मन के संख्या 200 300 के बीच में हवा है। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से हम जाने कि ये ऊर्ध्वाधर दंड आरेख के जो चार्ट हवा वो कैसे बनते, ऊर्ध्वाधर दंड आरेख कैसे बनाथन। ठीक है, तो एमा ये जो दंड हवा आयताकार एकर उपयोग ऐसे कर दे हन, एकर सेती ये ऊर्ध्वाधर दंड आरेख हरे। ठीक है, तो संगवारी हो ये तरीका से हम ये वीडियो के माध्यम से सीखें कि दंड आरेख काला बोलते
और दंड आरेख के परिभाषा का होते, दंड आरेख के कौन कौन से प्रकार है और उनकर जो प्रकार हवे उ मन ला हमन परिभाषित करें, साथ ही चित्र के रूप में भी जाने ओकर दोनों प्रकार ला। ठीक है, तो संगवारी हो उम्मीद करता हूँ मैं जो आप ला समझाए के प्रयास करे हूँ अगर आप मन के समझ में आई सोही तो मोर चैनल ला आप मन सब्सक्राइब करो और घंटा के बटन ला दबाए बर झन भुलाओ। संगवारी हो एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन आप मन में सबले पहली पहुंची और आप मन वो वीडियो ला तुरंत ही देख सकत हो। साथ ही प्रयास करो संगवारी हो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो प्रयास करो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार वो छत्तीसगढ़ के गरीब लइका ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। और यदि मोर वीडियो ला लइका मन के माता पिता मन देखा था तो आपसे भी एक निवेदन है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लइका मन के माता पिता हवय जेन मन हा बहुत कम पढ़े लिखे हैं। यदि आप मन भी कम पढ़े लिखे हो तो आपके पास एक मौका हवय कि आप मन खुद अपन लइका के साथ बैठ के अपन लइका के साथ मिल के और मोर साथ मिल के ये गणित विषय के पढ़ाई ला आप मन हा कर सकत हो। एकर से आप मन खुद शिक्षित हो जाहू और अपन लइका ला भी शिक्षित बना लेहू। ठीक है, ये प्रक्रिया से हमर एक दिन समाज और ये हमार जो छत्तीसगढ़ राज्य हवय वह अच्छा से शिक्षित हो जाही। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।